क्या शहबाज शरीफ की एक और चौड़ी पकड़ी गई? बरतानवी अखबार की रिपोर्ट से तहलका मच गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर लाखों पाउंड्स के करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बरतानवी हुकूमत ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 500 मिलियन पाउंड्स इमदाद दी। कुछ रकम चोरी करके शहबाज शरीफ की फैमिली के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। दामाद अली इमरान को 10 लाख पाउंड्स मुंतकिल हुए। अखबार का दावा, बरतानवी हुकूमत का इमदाद की तहकीकात का फैसला। बरतानवी अखबार की खबर से सारे पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। फरदौसा शिकावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली शहबाज शरीफ एंड सन्स की मनी लॉन्ड्रिंग के तहलका खेद इंकशाफात सामने आ गए। दौलत की लालच में सरकारी ओहदों को इस्तेमाल किया गया और ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद पर भी हाथ साफ किए गए। मरियम सफदर आवान अब ये नहीं कह सकती कि यह पाकिस्तानी हुकूमत की साजिश है। सलमान शहबाज ने बरतानवी अखबार की रिपोर्ट को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं खबर के 5 हिस्सों में शहबाज शरीफ की तारीफ और मशकूक जराए वाले हिस्से में झूठ का पलंदा है। एहसन इकबाल बोले इमरान खान के होते हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। साजिशी हथकंडे से आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई तमाम चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। वहां सहूलतकारों की बयानात भी रिकॉर्ड हो चुकी है। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर का बयान, बोले इस तरह के केस में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हमने सलमान शहबाज को मुतअद्दिद बार बुलाया मगर वो पाकिस्तान नहीं आए। ये सिर्फ नाम के शरीफ हैं। चोरी को जमहूरियत का नाम देकर अब्बू बचाओ मुहिम चलाई जा रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, शमशान बुखारी ने रद्द अमल दिया कि बरतानवी अखबार बगैर तहकीक के खबर नहीं देते। वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फयाजुल हसन चौहान बोले बरतानवी अखबार की खबर में 1% भी शक व शुबा नहीं। साबिक दौर में खिदमत के नाम पर सिर्फ लूट मार की गई। हमारा जिद्दोजहद इस अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हमारा जिद्दोजहद इस अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ है। हमारा जिद्दोजहद इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ है। आप सबको पता लग गया है कि इमरान का हर वादा झूठा निकला। नए पाकिस्तान के नाम पर मुल्क में नई तर्ज की आमरीत कायम है। इन कठपुतलियों को फारिग करके शफाफ इलेक्शन के जरिए अवाम हुकूमत बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, मजीद बोले कि 1 साल में पता चल गया इमरान खान का हर वादा और नारा झूठा है। अवाम दुश्मन बजट में टैक्सों का तूफान और महंगाई है और अमीरों के लिए एनआरओ है। आलमी ट्रिब्यूनल का रैकेटिक मंसूबे पर फैसला। $5.9 अरब ज़र तलाफी की अदायगी के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तहकीकाती कमीशन बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा रैकेटिक मंसूबे को सबताज करने वालों का तयन किया जाए। कमीशन मामले की तहकीकात जिम्मेदारों का तयन करे। और करतारपुर आजारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। डॉक्टर फैसल कहते हैं मुआहदे पर 80% से ज्यादा इत्तफाक हो गया। बाकी 20% के लिए जल्द एक और मीटिंग होगी। आलमी कवानीन के तहत बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। हमने अमन का पौधा लगा दिया, मुस्बत पेशरफ्त के लिए कोशिश है। भारतीय वफ्द बालगा बॉर्डर से ही रास्ते वापस चला गया। भारतीय वफ्द की क़ियादत एसएल दास कर रहे हैं।
अहम खबर आपको दें, क्या शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुबैना स्कैंडल सामने आ गया। बरतानवी अखबार डेली मेल का शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द बुर्द का इल्जाम सामने आया। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में मुबैना तौर पर लाखों पाउंड्स की खुर्द की। बरतानिया ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत को 500 मिलियन पाउंड से ज़ायद इमदाद दी। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को मुतासरीन की इमदाद के लिए 10 लाख पाउंड दिए गए। कुछ रकम DFID के फंड से चुराई गई। 2003 में शरीफ खानदान के अकाउंट्स में 3 लाख पाउंड थे। 2018 में शरीफ खानदान के हिसाब 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच गए। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने किया। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के दौर में दी जाने वाली करोड़ों पाउंड इमदाद की तहकीकात का फैसला किया है। तो सवाल उठने लगा, क्या शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद से चोरी की है? क्या शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुबैना स्कैंडल सामने आ गया? बरतानवी अखबार डेली मेल का शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में मुबैना तौर पर लाखों पाउंड की खुर्द बुर्द की। बरतानिया ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत को 500 मिलियन पाउंड से ज़ायद इमदाद दी। मजीद कहा गया कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को मुतासरीन की इमदाद के लिए 10 लाख पाउंड दिए गए। कुछ रकम DFID के फंड से चुराई गई। 2003 में शरीफ खानदान के अकाउंट्स में 3 लाख पाउंड थे, जबकि 2018 में शरीफ खानदान के हिसाब से 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच गए। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने इंकशाफ किया। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के दौर में दी जाने वाली करोड़ों पाउंड इमदाद की तहकीकात का फैसला कर लिया है। आपको बताएं, शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में मुबैना तौर पर लाखों पाउंड की खुर्द बुर्द की है। बरतानवी अखबार का बड़ा दावा सामने आ गया। क्या दावा किया गया है, जानेंगे। कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, ये बरतानवी अखबार डेली मेल की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, जिसमें उन्होंने कोट किया है इन्वेस्टिगेटर्स को, कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, और उन्होंने दावा किया है कि इस स्कैंडल से मुताल्लिक जो रिकॉर्ड है उस तक उन्होंने रसाई हासिल की, और वहां से ये मालूम पड़ा कि पाकिस्तान को जो ज़लज़ला ज़दगान मुतासरीन थे उनकी मदद के लिए और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए जो एक 500 मिलियन पाउंड की जो रकम इमदाद के तौर पर दी गई थी, उसमें खुर्द बुर्द की जो इंकशाफात हैं वो सामने आए थे। और अखबार ने ये दावा किया था कि इसमें शहबाज शरीफ, जो कि उस वक्त बरसर इक़्तिदार थे, उनकी हुकूमत ने ये पैसा जो है ये दोबारा जो जिनके लिए ये आया था, जो हकदार थे, उन तक पहुंचाने की बजाय इन्होंने दोबारा ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दोबारा ये अपने अकाउंट्स में बरतानिया में इसको भिजवा दिया। यानी ये जो जिसके लिए ये मदद आई गई थी उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। इस हवाले से अखबार ने 2 बैंक का भी नाम दिया है कि जिन बैंक अकाउंट्स में ये जो रकम है ये भिजवाई गई थी, जिसमें कि एक बार्कलेज बैंक का और एक HSBC बैंक, इनके नाम जो हैं वो बाकायदा तौर पर दिए हैं मेल में। और खास तौर पर उन्होंने एक जो इनका फ्रंटमैन है उसका जिक्र किया कि ये तहकीकात भुगत रहा है, जेल में भी शामिल है, जेल में भी रहा है ये शख्स, और ये फ्रंटमैन है शहबाज शरीफ का, जिसने दावा किया है कि वो फ्रंटमैन के तौर पर ये सारा काम जो है वो करता रहा, और इस 500 मिलियन पाउंड को देने में भी इसका किरदार जो है वो सामने आया था। जी ठीक है, कामरान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून रशीद साहब, फरमाइएगा, एक और इल्ज़ाम सामने आया है, ये कहा गया कि इमदाद मिली थी पाकिस्तान को, पंजाब को इमदाद दी गई, शहबाज शरीफ को इमदाद मिली, 500 मिलियन पाउंड्स की इमदाद मिली, उससे खुर्द बुर्द की गई, मुतासरीन ज़लज़ला के लिए पैसे मिले और अपनी तिजोरियां भर ली गई। देखिए, ये कोई ना पहली है ना आखिरी है, अभी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड में अकाउंट है इनके, उसकी डिटेल अभी सामने आनी है। मुझे टॉप इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया है, और नैब नहीं है, और लोग हैं जिन्होंने काम किया, अब भी काम हो रहा है। 300 जायदादें इनकी बरतानिया में। अभी बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीजें निकली। इंडिया के साथ इनके जो मामलात है उस पर, वो तो सिर्फ यही नहीं, अपना यूसुफ रज़ा गिलानी, रहमान मलक,
और कई लोग, परवेज अशरफ, ये सब जेलों में पड़े होंगे। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये, और पीटीआई के जो लोग हैं जो भी किसी तरह की करप्शन में मुलव्वस हों, करप्शन का जमाना खत्म हो रहा है। उस तरह की अंधी करप्शन टोटली तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन वो मनमानी से जो मर्जी करते रहे और फिर झूठ बोलें कि एक दहले की भी हमने करप्शन नहीं की। अगर हमजा ने भी करप्शन नहीं की फिर तो कभी दुनिया में करप्शन हुई ही नहीं है। नकद पैसे तक वो लेता था कैंडिडेट्स। तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी और वहां बरतानी में कानून भी सख्त है, वहां भी केस चलेगा, यहां भी केस चलेगा। और मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ माफी मांगेगा और भाग जाएगा। ये जो उसको तंग कर रही है ना ख्वाहिश इक़्तिदार की मरियम को, तो अभी थोड़े दिनों में उसे पता चलेगा कि मामलात बहुत खराब है। इनके साये से लोग डरेंगे, जरदारी की और नवाज शरीफ के साये से भी लोग डरेंगे, और जो अक्लमंद है उन्हें अभी चाहिए कि डिस्टेंस कर लें। जी ठीक है, इनके लिए हालात मजीद जो हैं वो मुश्किल होंगे। हारून रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। कामरान खान आपका भी बहुत शुक्रिया।